हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज टाइम एंड वर्क। ठीक, तो अब ये क्या है, आगे पढ़ेंगे। तो जो लोग भी हमारा अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। ठीक, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा तुमको। चलो नेक्स्ट। तो टाइम एंड वर्क होता क्या है? ठीक, मतलब जनरली अगर हम पढ़े हैं, ठीक, कि टाइम क्या होता है, तो वही जो हम देखते हैं अपना घड़ी में। ठीक, एंड वर्क क्या होता है? हमारा काम। क्या होता है? काम। क्या काम हम कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे होता है? तो हम कुछ भी करते हैं, ठीक, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, हम ये देखते हैं कि हाँ, हम कितना खेलें या कितना पढ़ें, कितने टाइम में। जैसे अगर तुमको होमवर्क करने का दे दिया जाए, पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क करने का दे दिया जाए, तो अगर तुमको बोला जाए कि तुम अपना सारा होमवर्क, मतलब एक होमवर्क कंप्लीट करना है तुमको कितना में, 2 घंटे के अंदर। ठीक, तो ये क्या हो गया? टाइम एंड वर्क। ठीक, कि ये तुम्हारा होमवर्क वर्क हो गया, 2 आवर्स तुम्हारा टाइम हो गया। ठीक, तो आई होप तुमको ये समझ में आ रहा है। ठीक, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस में। ठीक, कि ये दोनों कैसे रिलेट करता है। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है कि टाइम एंड वर्क के साथ तुमको कैसे खेलना है, बस सिंपल एज इट इज। ठीक, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये बस अच्छे से समझ लो। ठीक, बस यही तुम्हारा पूरा चैप्टर है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हम। देखो, इफ ए कंप्लीट्स अ जॉब इन एम डेज, ठीक, ए कंप्लीट्स अ जॉब इन एम डेज, देन ए डज 1/m ऑफ द वर्क इन 1 डे। मतलब अगर एम दिन में अपना जॉब कंप्लीट कर लेता है, मतलब उसको कुछ काम है, जॉब की जगह पे तुम वर्क भी लिख सकते हो, कि अगर अपना एक वर्क है उसको अगर एम दिन में कंप्लीट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में वो कितना कंप्लीट किया? 1/m ऑफ द वर्क। ठीक, जैसे कि अगर उसके पास 10 काम है, ठीक, 10 काम है और वो एम डेज में, मतलब 10 काम है और उसको 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक, मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे जॉब मान लो, ये जॉब हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा एम का वैल्यू हो गया, एम डेज। ठीक, 20 दिन, 10 काम 20 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में क्या करेगा? 1/m, 1/20। ठीक, 1/20 जॉब, मतलब 1/20 वर्क एक दिन में काम करेगा। समझ में आया? ठीक, वैसे ही इफ बी डज द सेम जॉब इन n डेज, अगर बी अगर एक काम को n डेज में कंप्लीट करता है, देन बी डज 1/n ऑफ द वर्क इन 1 डे। एक दिन में बी कितना काम करेगा? 1/n। ठीक, कितना डेज काम कर रहा था? n डेज। ये m डेज कितना काम किया? 1/m ऑफ द वर्क। ऑफ द वर्क मतलब पूरा वर्क का इतना पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक, अब देखो, टुगेदर ए एंड बी कैन डू 1/m प्लस 1/n, मतलब दोनों को अगर मिला दें, कि समझो कि यहाँ पे राम और श्याम, राम एक दिन में इतना काम कर रहा है, श्याम एक दिन में इतना काम कर रहा है। ठीक, तो दोनों एक साथ मिल के कितना काम करेगा एक दिन में? तो दोनों को ऐड कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/m, ये देखो 1/m प्लस 1/n, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? दोनों का एलसीएम ले लो, mn, क्या हो जाएगा? m प्लस n। ठीक, और ये हो गया 1/m प्लस 1/n। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा m प्लस n डिवाइडेड बाई mn ऑफ द वर्क इन 1 डे। एक दिन में ये इतना काम कर रहे हैं। टुगेदर दे कैन डू द होल जॉब, पूरा जॉब कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है? तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/m प्लस n डिवाइडेड बाई mn। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? mn डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक, होल जॉब कितना दिन में कंप्लीट करेगा? mn/m प्लस n। आई होप इतना समझ में आ गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। ठीक, अगर किसी को ट्राई करना है क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले,
ठीक, तो क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक, कि कितना समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक, वरना वीडियो देख सकते हो। चलो स्टार्ट करें। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 5 आवर्स, 5 घंटे में ए और बी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक। ए एलोन कैन डू इट इन 8 आवर्स, ए अकेला ये पूरा जो काम है उसको 8 घंटे में कर सकता है, तो बी कितना घंटे में अकेला काम करेगा, ठीक। मतलब ए अगर अकेला 8 घंटे में कर ले रहा है तो बी कितना, अब ये मत बोलना कि भैया इसको माइनस कर देंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो पहले हम स्टार्ट करें, ठीक। तो क्या करेंगे, वर्क डन बाई ए, 1 घंटे में वर्क डन बाई ए कितना हो जाएगा, 1/8, वर्क डन बाई ए इन 1 आवर। देखो टोटल काम कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/8 ऑफ द जॉब, ठीक। ए और बी टुगेदर कितना काम कर रहे हैं, वर्क डन बाय ए एंड बी, ए प्लस बी मतलब दोनों एक साथ मिलके, इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलके 5 घंटे में पूरा काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/5 ऑफ द जॉब। इतना समझ में आया क्या, ठीक। देखो ए पूरा जॉब कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे, तो 1 घंटे में कितना जॉब, देखो 8 घंटे में एक जॉब कंप्लीट हो रहा है, ठीक, 8 घंटे में एक जॉब, तो 1 घंटे में कितना जॉब, 1/8 ऑफ द जॉब, ठीक, वही हम लिखे। सिमिलरली ए प्लस बी 5 घंटे में एक जॉब कंप्लीट करे तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/5 ऑफ द जॉब, ठीक। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हमको ये फाइंड करना है कि वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, 1 आवर क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों साथ मिलके इतना कर रहे हैं, दोनों साथ मिलके इतना काम कर रहे हैं, ठीक। ए अकेला इतना काम कर रहा है, ए अकेला इतना काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा, बी प्लस ए इज इक्वल्स टू इतना हो रहा है, ठीक। तो इतना माइनस ए कर देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम कितना होगा 40, 8 माइनस 5 कितना आया, 3/40 ऑफ द जॉब, ठीक। तो हाउ लॉन्ग विल द बी टेक टू डू, तो बी कैन डू द जॉब इन कितना घंटा, इन 1/3/40 आवर्स, ठीक। ये कितना हो जाएगा 40/3 विच इज इक्वल्स टू 316 14 3 3 1 जा 3 1033, ओ सॉरी 13 1/3, ओके 13 1/3 आवर्स, या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं 13 आवर्स, इसको 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 मिनट्स, 13 आवर्स 20 मिनट्स, इतना घंटे में ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया है। देखो हम क्या करना है, हमको ये बोला कि ए और बी दोनों एक साथ मिलके 5 घंटे में काम कर रहे हैं, तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, ठीक। ए अकेला काम कर रहा है तो 8 घंटे में कंप्लीट कर ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा ए, ठीक। और ये दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमको बी का अकेले का टाइम मिल जाएगा कि अकेले अगर बी काम कर रहा है तो 1 दिन में मतलब 1 घंटे में कितना काम कर ले रहा है, ये दोनों का डिफरेंस से पता चल गया। और ये दोनों का डिफरेंस अगर हमको ये पता चल जाए कि 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, ठीक, तो उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल उसको काम करने में कितना घंटा लगेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, ठीक। अगर किसी को ट्राई करना है, फिर से बोल रहा हूं, वीडियो पॉज, अटेम्प्ट, आके वेरीफाई करो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 25 डेज, दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं 25 दिन में।
आफ्टर 15 डेज, 15 दिन तक साथ में काम किए। ठीक, जैसे देखो एक हम टाइम फ्रेम बनाएंगे। ठीक, रुको पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। आफ्टर 15 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर बी लिव्स इफ ए कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जॉब इन 20 डेज, हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग सेपरेटली। अब देखो ये पूरा काम है। ठीक, ए एंड बी टुगेदर, अगर ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो ये कितना दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 25 दिन में। ठीक, यहां से यहां तक 25 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि 15 दिन तक यहां से काम दोनों साथ में कर रहे हैं, ए प्लस बी, एक गाड़ी पे चल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ 15 दिन बाद, कितना दिन बाद? 15 डेज बाद क्या हुआ, यहां से बी छोड़ दिया, बी वॉकआउट कर गया। तो यहाँ पे कौन बचा? अब ए बचा। ए अब काम कर रहा है तो ए को ये पूरा काम इतना अब बचा, काम इतना ही बचा है ना, इतना ही काम बचा है। तो ए कितना दिन में कर रहा है? 20 डेज में। तो अब हमको ये बताना है कि ये जो पूरा काम है ए अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो लेट दोनों को एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का काम कितना है। लेट ए इज, एक दिन में कितना काम करे, इज 1 day वर्क इज इक्वल्स टू ए। ठीक, एंड बी का, लेट बीज 1 day वर्क इज इक्वल्स टू बी। ठीक, तो दोनों को अगर मैं टुगेदर करा दूं कि टुगेदर 1 day वर्क इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक दिन में ये दोनों मिलके इतना काम कर रहे हैं। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। अब देखो कि एक दिन में ये दोनों इतना काम कर रहे हैं। ठीक, 25 दिन में ये पूरा काम कर दे रहे हैं। ठीक, अगर ये दोनों मिलके 25 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 1/25 दिन, 25 ऑफ द जॉब। ठीक, या वर्क यहां पे लिख दो। आई होप ये क्लियर है कि एक दिन में, ठीक, अगर ये 25 दिन में ये अगर पूरा काम कर ले रहे हैं तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे? 1/25 ऑफ द वर्क। ठीक, अब 15 दिन तक ये लोग काम किया, 15 डेज तक ये लोग काम किया है। ठीक, तो 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/25 वर्क। तो 15 डेज अगर साथ में काम किया तो 15 डे वर्क कितना हो जाएगा? ठीक, 15 इंटू 1/25 कितना? 5 3 जा 5 5 जा, मतलब 3/5 ऑफ द वर्क। ठीक, 15 डेज में इतना काम ये लोग कर लिया। ठीक, तो जॉब लेफ्ट या वर्क लेफ्ट, जॉब लेफ्ट कितना बचा काम? ठीक, टोटल काम कितना था? 1 था, कितना बचा? 3/5 बचा। ठीक, तो कितना काम हो गया? 3/5 हो गया। तो काम कितना बचा? एलसीएम 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/5। इतना काम बच गया। ठीक, इतना काम बच गया। अब देखो 20 दिन बाद, ठीक, यहां पे करता हूं, 20 दिन बाद बी छोड़ दिया तो ए कितना दिन में काम करेगा? 20 दिन में 20 टाइम्स ऑफ ए। एक दिन में अगर ए काम कर रहा है तो 20 दिन में 20 ए काम करेगा। 20 दिन में कितना काम किया? जितना काम बच गया है 2/5। ठीक, तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा, 2 10 जा कट गया, ए इज इक्वल्स टू 1/50। अगर ए का वैल्यू आ गया, ठीक, तो बी का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये देखो यहां से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी का यहां से कितना आ जाएगा? देखो एक दिन में ए प्लस बी इतना मिलके काम कर रहे हैं।
ठीक। और ए अगर इतना काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, बी इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/50। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा 50 तुम्हारा एलसीएम, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/50। ठीक, इतना काम कर रहा है। ठीक, अब क्या होगा, कितना सेपरेटली कितना कितना घंटे में काम कर रहे हैं, तो ए कैन डू जॉब इन 1/1/50 मतलब 50 डेज में। सिमिलरली बी कैन डू जॉब 1/1/50 50 डेज। ठीक, इतना इतना में ये अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, कि टू पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक। जैसे देखो ये एक टैंक है, ठीक, इसमें 2 पाइप डाला गया है। ठीक, एक 3 घंटे में कंप्लीट कर ले रहा है, ये 3 घंटे में और ये 4 घंटे में। ठीक, इफ दे आर बोथ यूज टुगेदर, मतलब पहले अगर ये अकेला यूज हो रहा है तो ये 3 घंटे में पूरा टंकी को फिल कर दे रहा है। ठीक, अगर ये बंद करके ये चालू कर दे रहा है तो ये पूरा 4 घंटे में फिल कर दे रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों को अगर एक साथ खोल देंगे तो कितना घंटे में फिल कर देगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाइप ए कैन फिल इन 3 आवर्स। ठीक, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1 आवर। 1 घंटे में 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक, 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक। आई होप ये क्लियर है। ठीक, बी कैन फिल, मतलब एक को ए मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक, बी कैन फिल 4 घंटे में इन 4 आवर्स। तो 1 आवर में कितना फिल कर देगा, 1/4 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक, अब दोनों एक साथ अगर काम करेगा टुगेदर ए एंड बी कैन फिल, कितना फिल करेगा, दोनों का एडिशन ले लो, सम ले लो, कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 12 एलसीएम, 4 + 3 7, 7/12 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक, अगर ये दोनों 1 घंटे में टुगेदर ए + बी कैन फिल इन 1 आवर, 1 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में अगर इतना फिल करा तो कितना टाइम, टोटल टाइम टेकन टू फिल टैंक इज इक्वल्स टू 1/7/12 विच इज इक्वल्स टू 12/7। कितना हुआ, 7 × 1 = 7, 5। ठीक, मतलब इतने घंटे में ये पूरा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आई होप तुमको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, किसी को भी कुछ भी डाउट होगा, ठीक, तो तुम लोग कमेंट में लिंक कमेंट में बता सकते हो। हाँ, एक और बात कि टेलीग्राम चैनल पे मैं एक चैट रूम बनाया हूँ। ठीक, तुम जाओगे टेलीग्राम चैनल पे तो तुमको उसका लिंक मिल जाएगा। चैट रूम बनाया हूँ, वहां पे तुम क्या कर सकते हो कि कुछ भी तुमको डाउट होगा, ठीक, और चैट रूम में जाके, एक तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है, दूसरा तुम्हारा चैट रूम है। ठीक, तो चैट रूम में जाके अगर पहले तो ज्वाइन कर लेना, उसके बाद जो भी तुमको डाउट होगा तुम उसका फोटोज या कुछ भी अगर डाउट होगा तो उसको टाइप करके या फोटोज लेके तुम भेज सकते हो। ठीक, जो भी ग्रुप में होगा वो तुमको हेल्प कर देगा। ठीक, और अगर कोई और भी भेजता है और तुमको उसका आंसर पता है तो तुम भी भेज सकते हो। ठीक, और मैं तो ऑब्वियसली मैं भेजूंगा ही अगर कोई नहीं भेजा तो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।